नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम और आज राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही आज कट्टरपंथी जिहादी भी मानने लगे हैं कि भारत में हिंदुत्व की जीत हो गई। और ऐसा मानने वाला AIMIM का जो सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, उसने कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किया है, उसके बाद ये तय हो गया है कि भारत में अब हिंदुत्व की जीत हो चुकी है। इसके आगे असदुद्दीन ओवैसी ने दो शब्द और भी जोड़े और उसने कहा कि लोकतंत्र और जो समन्वयता की बात है उसकी हार हुई है, लेकिन हिंदुत्व की जीत हुई है। इस बात को ओवैसी मान रहा और इसके पीछे की वजह यह है कि ओवैसी का ये कहना है कि बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद रहेगी, यानी ये वो लोग हैं जो कभी नहीं मान सकते कि राम जी का मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए, जबकि राम मंदिर को तोड़कर ही कुछ आतताई लुटेरों ने वहाँ पर एक मस्जिद नाम का ढांचा खड़ा कर दिया था, जहाँ सैकड़ों साल से पूजा भी होती रही। लेकिन इस मामले को कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट ने फिर वहाँ पर तालाबंदी कर दी थी। जिस तालाबंदी को खुलवाने का काम किया था राजीव गांधी ने, लेकिन राजीव गांधी की मंशा इसके पीछे क्या थी वो भी बाद में स्पष्ट हो गई थी। राजीव गांधी ने ताला तो खुलवा दिया था, लेकिन मंदिर को उसका जो जीर्णोद्धार कराने की बात थी या उसको हिंदुओं के हवाले करने की बात थी, उससे वो पीछे हट गए थे। बाद में ये मामला कोर्ट में पहुंच गया था, जहां से ये लंबा खिंचा और उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद इसमें निर्णय हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि जो सारी की सारी जमीन है वो हिंदुओं को दे दी जाए और उस पर श्री राम जी का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाए। लेकिन इससे जिस तरीके से अब असदुद्दीन ओवैसी तिलमिलाया हुआ है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड तिलमिलाया हुआ है और उसी के तहत मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक पत्र जारी किया, ट्वीट किया और जिसमें जो तमाम बेहुदा बातें कही हैं, तमाम ऐसी बातें कही हैं जो सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाली हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने वाली हैं और ये दिखाने वाली हैं कि भारतीय जनमानस की जो भावनाएं हैं उनका इस जिहादी कट्टरपंथी संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जिसकी हैसियत एक NGO से ज़्यादा नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो NGO बनाया गया था, इसके पीछे इंदिरा गांधी और उसकी जो कोटरी थी, उसकी चाल थी। उन्होंने तुष्टीकरण के लिए इस NGO को बनाया और बाद में इसने पूरे देश में जिस तरीके की गलत हरकतें की, जब 90 के दशक में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो यही वो लोग थे जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। और मुलायम सिंह जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ करता था, उस समय इन लोगों ने मुलायम सिंह के साथ मिलकर राम भक्तों पर गोली चलवाने में बड़ी भूमिका भी निभाई थी। तो इस तरीके के जो संगठन होते हैं जिनकी हैसियत NGO से ज़्यादा नहीं है, लेकिन राजनीतिक और सत्ता का संरक्षण पाने के बाद में ये समाज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसका भी नज़ारा अब देखने को मिल रहा है। और अब उम्मीद की जा सकती है कि भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रही थी, यानी कि समान नागरिक संहिता, उसको जल्दी से जल्दी लेकर आएगी, जिससे इस तरीके के संगठनों पर रोक लग सके और ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सके। वही बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जारी एक पत्र में कही गई है और ये कहा गया है कि जो फैसला आया था उस फैसले के तहत जो गलत निर्णय की वजह से आज मूर्तियां रखे जाने से बाबरी मस्जिद मिट नहीं जाएगी। बाबरी मस्जिद पहले से थी और उसको जिस तरीके से ढहाया गया, उसके बाद में उस जगह पर एक दमनकारी फैसला लिया गया। दमनकारी फैसले की वजह से आज वहाँ राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस बात को मानते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा भी समय आएगा जब ये चीज़ें बदलेंगी। और ऐसा कहते हुए मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस जनरल सेक्रेटरी, जिसके नाम से ये पत्र जारी हुआ है, वली रहमानी ने यह भी कहा कि हागिया सोफिया का एक उदाहरण सामने है, जहाँ पर चर्च पे मस्जिद हुआ करती थी और मस्जिद को फिर से दोबारा म्यूजियम बना दिया गया। बाद में अभी अर्दोगन की सरकार ने एक फैसले को बदला जो 1937 का था और उस चर्च में बने हुए म्यूजियम को, जिसको हागिया सोफिया के नाम से जाना जाता था, दोबारा से मस्जिद बना दिया गया है। ऐसी बात कह के वली रहमानी ने सीधे तौर पर एक तरफ भारतीय संविधान का अपमान किया है, दूसरी तरफ भारत के 130 करोड़ लोगों की उन भावनाओं का भी आहत किया है। उसके अलावा पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम हिंदू मतावलंबियों की भावनाओं को आहत किया है। वली रहमानी कहता है कि जहाँ पर मस्जिद थी वहाँ पर किसी मंदिर को नहीं ढाया गया था और न किसी बादशाहत को ढाया गया था, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद में कोर्ट ने भी उसी के पक्ष में फैसला लिया। अब ये जो बातें ये लोग कर रहे हैं उससे एक चीज़ है कि जो
इनके अंदर है वो बाहर निकल कर आ रहा है। हमने देखा था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था उसके बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और असदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम ऐसे फिरका परस्त और कट्टरपंथी लोगों ने ये कोशिशें की थी कि उस फैसले के पास खिलाफ पुनरीक्षण याचिका डाली जाए, और वो उन्होंने डाली भी थी, जैसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इन्होंने ये कहा था कि हम दोबारा से इस फैसले की समीक्षा कराएंगे, ये कराएंगे, संविधान का हवाला दिया, तमाम अपने जो सेकुलरिज्म का हवाला देने की कोशिश की। उसके बाद भी जब इनका बस नहीं चला तो अब ये इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। बली रहमानी आगे कहता है कि हालात चाहे जितने खराब हों हमें हौसला नहीं हारना चाहिए, मुखालिफ हालात में जीने का मिजाज बनना चाहिए। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर की तामीर से हरगिज़ दिल बर्दाश्ता न हो, यानी परेशान न हो। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि खाना काबा एक लंबे अरसे तक शिर्क और बिदअत परस्ती का मरकज़ रहा है, यानी काबा की जो मस्जिद है वहाँ भी पहले बुत परस्ती हुआ करती थी, वहाँ भी मूर्ति पूजा हुआ करती थी। ये कहने की कोशिश ये बली रहमानी नाम का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी कर रहा है। वो कहता है कि हमारी जिम्मेदारी है कि आज से नाजुक मौक़ों पर अपनी गलतियों से तौबा करें, इखलाक और किरदार को संवारें, घर और समाज को दीनदार बनाएं और हौसले के साथ मुखालिफ हालात में आगे बढ़ने का हौसला करें। अब इसकी जो बातें हैं उसका क्या मतलब निकलता है, ये किस तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहा है, किस चीज़ का ये हौसला रखने की बात कर रहा है, किस बात का इखलाक और किरदार बनाए रखने की बात कर रहा है। इसे आप समझ सकते हैं कि ये लोग ऊपर से सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं कि ये संविधान को मानते हैं, भारत के कानूनों को, भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं, लेकिन वास्तव में इनके जो दिल के अंदर है वो जिहाद है, और कट्टरपंथी जिहाद के लिए ही ये लोग जीने की कोशिश करते हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। भारत में रहने वाले ज़्यादातर मजहबी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग मस्जिदों में बैठे हुए उलमा और इस तरीके के पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे एनजीओ चलाने वाले लोग भारत के मुसलमानों में जिहाद के जहर को भर देना चाहते हैं और उसके माध्यम से ये संविधान को भी धता बताने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उसी बात को परिलक्षित किया है इस पत्र ने। और जब पूरी दुनिया इस बात का जश्न मना रही है कि भगवान श्री राम जो कि विष्णु जी के अवतार हैं, उन्हीं के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, उसको लेकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और इसमें इनका जो साथ देने वाले हैं उसमें आज एनडीटीवी भी पूरी तरीके से बेपर्दा हुआ है, बेनकाब हुआ है, क्योंकि आज एनडीटीवी ने जो ट्वीट किया था उसमें ये लिखा था कि जहां पर राम मंदिर बन रहा है वो विवादित भूमि है, यानी जिस भूमि को कोर्ट ने निर्णय के द्वारा राम मंदिर की भूमि कह दिया, आज भी एनडीटीवी उसको विवादित भूमि कहकर फिर से मजहबी कट्टरपंथियों का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये वामपंथियों का चैनल आज भी चीन और पाकिस्तान परस्ती करने से बाज नहीं आता है। तो इस तरीके की सोच रखने वाले लोग सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए नजर आते हैं, यानी कि न्याय का अपमान, न्यायालय का अपमान करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि जब रंजन गोगोई को राज्यसभा में मनोनीत किया गया था तब भी इन लोगों ने सवाल उठाए थे और ये कहने की कोशिश की थी कि रंजन गोगोई को इनाम मिलेगा इसकी उम्मीद थी, लेकिन इतनी जल्दी इनाम मिल जाएगा उसकी उम्मीद नहीं थी। और ऐसा कहने वालों में अधीर रंजन चौधरी से लेकर कपिल सिब्बल जैसे लोग थे, राजीव धवन जैसे, प्रशांत भूषण जैसे लोग थे, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन भी हुआ करते थे। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक एनजीओ है जो 1973 में बना, और ये जब बना था तो भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के संरक्षण में ही कुछ मुल्लों ने, उलमाओं ने इकट्ठा होकर इस ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड नाम का एक संगठन बनाया और दावा ये किया गया कि ये भारत में रहने वाले मुसलमानों को शरिया के हिसाब से चलाने के लिए, उनका संरक्षण देने के लिए और उन्हें खुलेआम शरिया का इस्तेमाल करते हुए भारतीय कानूनों को न मानकर शरिया मानने के लिए किस तरीके से उनको मदद करेंगे, ये बात की गई थी। और इसके पीछे इंदिरा गांधी की नीति ये थी कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण की उसकी जो पुरानी नीति है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का उसका जो एक आइडिया था उसको कैसे मूर्त रूप दिया जाए। हालांकि कांग्रेस को इसका लाभ भी मिला, लेकिन देश को, भारत को, भारतीय संस्कृति को इस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम के संगठन से हमेशा नुकसान ही हुआ है। इसने देश के अंदर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करने की कोशिश की और जो भारत का संविधान था उसके बजाय ये पर्सनल लॉ बोर्ड पर
पर्सनल लॉ पर ज़्यादा, शरीयत पर ज़्यादा जोर देते रहे और यही वजह रही कि निकाह के नाम पर 3 तलाक जैसे कानून भी मुस्लिम महिलाओं के ऊपर थोपे जाते रहे। जब भारत सरकार ने 3 तलाक के कानून को बदलने का प्रयास शुरू किया था तब भी ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बीच में आ गया था और इसने ये कहने की कोशिश की थी कि शरिया के हिसाब से जो हम कानून चलाते हैं उसमें कोई भी बीच में नहीं आ सकता, कोई भी अदालत उसे नहीं रोक सकती और हम उसको नहीं मानेंगे। लेकिन बाद में सरकार ने इसको लेकर कानून भी बनाया और बाद में ये सभी कहीं बिलों में छिप गए थे। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम के इस NGO ने तमाम कोशिशें की, राम मंदिर के मुद्दे को लटकाने की, तमाम ऐसी ऐसी दलीलें दी गई, तमाम झूठे तथ्य बनाने की कोशिश की गई और झूठ और प्रपंच का एक बड़ा जाल बुना गया जिसको कोर्ट के अंदर पेश किया था राजीव धवन नाम के एक हिंदू नामधारी वकील ने, लेकिन उसकी सारी कोशिशों को नाकाम साबित कर दिया था। जय हिंद, जय भारत।